उस खबीस कादिर को पता है, उसे पता है ज़हरा कहाँ गई है बाबा। हाँ तो अब इससे क्या होगा? हाँ क्या हो जाएगा इससे? अगर पता होता कि ये दिन देखने पड़ेंगे तो बचपन ही में मार देता उसे। शर्मीन कहाँ है वो? तुम जानती हो ना इस बारे में? उसकी हम लोगों से जान छूट गई। तुम इसलिए सुकून में हो ना? लेकिन याद रखना, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकाल लूंगा और इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हारी बेटी को। वो डॉक्टर जो इस सब में उसकी मदद कर रही थी वो तो मर चुकी है, और उसका आशिक वो भी मुझसे नहीं बच पाएगा। उसकी जान ले लूंगा मैं, जान से मार दूंगा मैं उसे, सबको मार दूंगा। जो उसका साथ देगा उसे भी मार दूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रही है? मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को। चलो अपना खाना खत्म करो जल्दी। मीने, तुम्हारी पप्पो को भी ये खाना नहीं पसंद था जब वो तुम्हारी उम्र की थी। बचपन में ये बहुत जिद्दी बच्ची हुआ करती थी। इनकी शरारतों और मस्तियों की वजह से आए दिन हमें डांट पड़ती थी बाबा से। क्या वाकई ऐसा था? हाँ बिल्कुल ऐसा था। और तुम्हें पता है एक बार इसने क्या किया था? ये गार्डन के बड़े दरख्त पर चढ़ गई थी। चढ़ तो गई लेकिन उसके बाद डरने लगी। तो फिर इसे उतारने के लिए उस वक्त कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दरख्त पर चढ़ने का सोचा। हालांकि डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे ना, वरना हमें ही उल्टा डांट पड़ती। फिर आप दोनों नीचे कैसे आए? हमें उतरना ही नहीं पड़ा। दरख्त की टहनी टूट गई और हम दोनों नीचे गिर गए, और उससे हम दोनों के हाथ पर चोट लग गई थी। ये देखो, आज भी उस चोट का निशान है। हानी, अपनी चोट का निशान दिखाओ ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पागल बनाते रहोगे और मुझे पता नहीं लगेगा? हाँ, मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है शायद। भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता भाई। तो तुमने कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो उस हार के बारे में क्या कहते हो फिर, जो तुमने मुझसे चुराया था? यूसुफ भाई, मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। मेरे पास कोई हार नहीं। बकवास बंद करो अपनी, झूठ न बोलो, तुमने चुराया। भाई आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, वो हार कहाँ है? वो हार टर्की में। टर्की में? हाँ, वो टर्की में। मैं सच कह रहा हूँ, वो वही है। सिर्फ मुझे 2 दिन दे, मैं वो हार वापस ले आऊंगा। 2 दिन में वो हार वापस ले आऊंगा, और अगर नहीं ला सका तो मार देना मुझे। सिर्फ 2 दिन दे दे मुझे भाई। 2 दिन में वो हार आपको वापस लाकर दे दूंगा, भरोसा करें मेरा। मैंने फिरोज को इतने अरसे से कभी इतना खुश नहीं देखा। तुम्हारे आने से यहाँ सब कुछ बदल गया है बेटा। सब कुछ मालूम है मुझे। तुम डरी हुई हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम हम में से नहीं हो, है ना? पर अब तो तुम हमारे साथ ही हो ना, और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसे। मीने, अभी तक जाग रही हो मेरी बच्ची? इधर आओ। ये तुम्हारी वजह से जाग रही है। तुम्हें अपनी हानिया पुप्पो से शर्माने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा तो नहीं चली जाएंगी ना? नहीं मेरी जान, ये नहीं जाएंगी कहीं, अब हमेशा साथ रहेंगी।
फिर आप भी उदास हो जाती हैं ना दादी, रोती रहती हैं आप। अगर ये चली गई तो आप उदास हो जाएंगी ना। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे, अब तुम देखना है ना मेरी जान, ऐसा ही है ना, देखा नहीं जाएंगी। चलो अब हानिया फूफो तक ही हुई है, ठीक है, और तुम्हारे सोने का वक्त भी हो चुका है मेरी जान। तुम भी सो जाओ बेटा। गुड नाइट फुप्पो। गुड नाइट। क्या हुआ बेटा? बात क्या है आखिर? वैसे ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए अम्मी। आपको क्या हुआ है? एक अनजान लड़की को घर लाकर हानिया बनाकर सबके सामने क्यों पेश कर रही हैं? मगर यहाँ अनजान कौन है? अम्मी बस बहुत हो गया। हम दोनों ये जानते हैं कि वो लड़की हमारी हानिया नहीं हो सकती, इसलिए बेवकूफ बनना बंद करें। ये मैं क्या कर रही हूँ? लोगों को बेवकूफ बना रही हूँ। मैंने आपको मना किया था वहां जाने से, पर आप गईं और उसे यहाँ लेकर आ गईं। जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था तो आपने फिर से खराब कर दिया। सबको दावत पे बुला लिया। ये सब कुछ करने से क्या मिला आपको? बताइए, क्यों कर रही है ये सब कुछ आप? वो लड़की आपकी बेटी नहीं है। कौन है वो? हाँ, चाहती क्या है वो? क्या नाम है उसका? कुछ नहीं जानती आप उसके बारे में, मगर फिर भी उसे अपनी बेटी बनाकर इस घर में ले आई। ऐसा क्यों कर रही है आप? चलें सिर्फ ये बता दें, अब आप क्या चाहती हैं? बोलिए, बताइए ना अम्मी। क्योंकि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, अब नहीं होता। मजबूर हो गई हूँ, माँ हूँ। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। नहीं सहा जाता मुझसे। हर सुबह सोचती हूँ कि जैसे कोई बुरा ख्वाब था, पर जैसे ही याद करती हूँ वो सब कुछ दोबारा याद आ जाता है। बुरा लगता है। तुम्हें नहीं दिखता कि क्या गुजर रही है मेरे ऊपर। हर रोज ये उम्मीद होती है कि वो वापस आ जाएगी शायद, लेकिन मैं अब थक चुकी हूँ उसका इस तरह इंतजार करते करते। बेटे, सब खत्म हो गया है। जिंदा रहने का दिल भी नहीं करता है मेरा। कितनी कोशिश की मरने की, लेकिन मर भी नहीं सकती हूँ मैं। अल्लाह ने पछतावे के लिए छोड़ दिया है मुझे इस दुनिया में। जितने गुनाह हुए हैं उसकी सजा भुगतने के लिए मैं थक चुकी हूँ। अब नहीं होता मुझसे, कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह दुनिया की किसी माँ को इस अजाब में मुब्तला ना करे। मेरा दिल फट जाएगा, फट जाएगा। क्या करूं मैं, बताओ तुम मुझे, क्या गलती?
आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तो आपको लगता है किसी को भी उठा के घर ले आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या दर्द खत्म हो जाएगा आपका? अगर वो लड़की हानिया नहीं हुई तो फिर क्या होगा? तो मैं और क्या करती? मुझे जाना पड़ा वहां। अगर मैं वहां ना जाती तो सब मुझसे यही कहते कि मैं उसको पहचानने क्यों नहीं गई। मैं उसे देखने के बाद इनकार करने ही वाली थी, लेकिन मुझे उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे ये हमारी हानिया ही हो। वैसा ही चेहरा, वैसे ही आंखें, बिल्कुल हानिया जैसी ही थी। मुझसे रहा नहीं गया बेटे। इतने साल मैंने उसको सिर्फ सोचा ही है, लेकिन उसको देखकर हानिया याद आ गई। मैं चाहकर भी उससे दूर ना रह सकी। क्या करती मैं? मेरा यकीन करो सरकार, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी वापस चाहिए थी। सिर्फ उससे वापस लाना चाहती थी मैं। हो सकता है वो वाकई हानिया ही हो। अम्मी, अब आप बिना सोचे कुछ भी बोले जा रही हैं। सच में ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे मेरा दर्द थोड़ा कम होता है, अगर वो कहती है मैं हानिया हूँ और मैं उसे अपनी बेटी हानिया बुलाती हूँ, तो फिर तुम उसे अपनी बहन क्यों नहीं मान लेते हो? ये सब लोग जो हानिया को ढूंढने में लगे हुए हैं, रुक क्यों नहीं जाते? मैं अब सुकून से रहना चाहती हूँ सरकार। ये तकलीफ आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? क्यों नहीं? खत्म करो, सब खत्म कर दो खुदा के लिए। हेलो, जहरा, तुम हो ना? अम्मी, मेरी जान। शुक्र है आप ठीक है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मेरी जान। मेरी फिक्र छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो? अम्मी, मैंने खुद को प्रॉब्लम में फंसा लिया है। कैसी प्रॉब्लम? क्या हुआ है जरा? एक गलत हरकत की है मैंने। एक फैमिली को बेवकूफ बनाया है। मैंने उनकी वो बेटी होने का दावा किया है जो सालों से लापता है। उनको लगता है मैं उनकी बेटी हूँ। और उसकी माँ बहुत खुश है। यहाँ सब बहुत खुश हैं अम्मी, पर मुझे ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब गलत है। मुझसे नहीं होगा। जहरा, याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगी? हाँ, तो अपना वादा पूरा करो जहरा। लेकिन अम्मी, मेरी बात गौर से सुनो मेरा बच्चा। तुम्हारे पापा और भाई तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। तुम्हें याद है वो डॉक्टर जिसने तुम्हारी मदद की थी? उसका मालूम कर लिया इन्होंने। वो डॉक्टर भी मर चुकी है बेटा। ज़हरा! 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 वही थी ना फोन पे? ज़हरा ही थी ना? मम्मी! जहरा ने फोन किया था ना तुम्हें?
मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मेरी बहन। सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझसे झूठ हर किस्मत बोलना, समझ गई तुम? तुम्हारी उस बेशरम बेटी को ढूंढ कर उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा, याद रखना तुम। जिंदा दरगोर कर दूंगा उसे मैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम जहरा ही हो। बोलो जहरा, बोलो बेशरम लड़की, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें कैसे पता कि वो टर्की में है? और उसके अलावा वो कहाँ जा सकती है? हैं? वो खबीस लड़का कादिर भी यहाँ नहीं है। पहले वो यहाँ से गया होगा, उसके बाद वो जहरा। इस्माइल, उसका पीछा छोड़ दो तुम। हाँ, ये समझो कि जहरा मर चुकी है। कहाँ ढूंढते फिरोगे उसे? छोड़ दो उसका पीछा, बस कर दो अब हम नहीं ढूंढेंगे उसे, तुम ढूंढोगी। मैं ढूंढूंगी? हाँ, तुम टीवी पर बोलोगी तुमके एक मजलूम माँ की गुमशुदा बेटी। सब सुनेंगे तुम्हें। एक माँ की पुकार पूरी दुनिया सुनेगी। इस तरह हर कोई तुम्हारी मदद के लिए आएगा। नहीं कर सकती मैं। मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटे। तुमने ये कपड़े दोबारा क्यों पहन लिए? मुझे आपको कुछ बताना है। हानिया, हेलो, मैं एलिफ हूँ। एलिफ एक जर्नलिस्ट है। ये तुम्हारे वापस आने पे खबर लिखना चाहती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी। मैं सोलेहा का शुक्रिया कि तुम्हारे बारे में लिखने की इजाजत दी। शुक्रिया तो तुम्हारा कि तुम यहाँ मेरी बेटी का इंटरव्यू करने के लिए आई, पर इन कपड़ों में नहीं बेटी। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये चेंज कर ले तब तक। थैंक यू। चलो आ जाओ।
कलर इस पे कितना अच्छा लगता है ना, लग रही है ना मेरी बेटी है। मेरी जान, इतना घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पिक्चर और इंटरव्यू ही तो है। क्या हम उस तरफ चले? हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो। एक फैमिली फोटोग्राफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? न्यूज के लिए काफी अच्छी लगेगी। ये तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा सोचा। चलो सब वहीं चलते हैं। सरकान आ जाओ। अम्मी क्या है ये सब? क्यों कर रही है ये ड्रामा? हानिया के वापस आने की खुशी मना रही हूँ, कोई मसला है तुम्हें? चलो। सरकान, मेरी जान आ जाओ सरकान। इसे पिक्चर्स खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं। शहर के बराबर में खड़े हो जाओ। हम रेडी हैं एलिस। एक मिनट मैं कर चले रेडी? सामने देखिए सब और स्माइल कीजिए। जबरदस्त। एक और प्लीज। जहरा तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? ये खबर प्रिंट कब होगी? मैं चाहूंगी कि ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर हो। ओके, आओ मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। खुदा चलो। हाफिज। तुम क्या बताने वाली थी अम्मी को? तुमने कहा था कि कुछ बताना है, तो तुम नहीं बताओगी? क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं है? हानिया, मेरी जान, देखो कौन आया है। ये तुम्हें घुमाने लेकर जाएगा। बिल्कुल, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलूं आज, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। अरे क्यों नहीं, ये जरूर जाएगी। और फिर इसे खुली हवा में चेंज भी तो चाहिए। ओके मेरी जान। फिरोज, इसका बाहर बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ बोलो। कुछ पता चला? भाई मैंने वो घर ढूंढ लिया जिसका आपने मुझे बताया था, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं। आस पड़ोस से उनके बारे में पता किया मैंने, लेकिन किसी को नहीं पता कि कहाँ गए हैं वो। जहरा का बताओ। उनकी एक जहरा नाम की बेटी थी जो मर चुकी है। मर चुकी है? वो रिपोर्टर चली गई क्या? जी जी, वो चली गई हैं। मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी क्या आपा? इस वक्त चाय? मुझे इतना काम है। जब से हानिया मैडम आई हैं, मिसेस सोलेहा कभी कहती हैं ये बनाओ, कभी वो बनाओ, ऑर्डर देते नहीं थकती। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो आपा, आज हानिया मैडम घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? वो फेरोज साहब के साथ बाहर गई हैं। मिस सोलेहा उनके रूम में है। फेरोज साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं। मैंने जब से यहाँ काम करना शुरू किया है, कोई दिन ऐसा नहीं कि वो यहाँ ना आए हों। सोलेहा साहिबा और सरकान साहब का बहुत ख्याल रखते हैं। वो इसलिए कि ये दोनों फैमिली एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। लेकिन आपा, फेरोज साहब के बाबा मिस्टर नादिर, ये मिस सोलेहा के दोस्त हैं? मतलब पहले से या अभी इनसे मिले हैं जब से सरकान साहब के साथ काम शुरू किया है? नहीं, वो मिसेस सोलेहा के शौहर के दोस्त थे। जब इनका बिजनेस बुरी तरह से डूब रहा था तो उन्होंने इनकी बहुत मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे पूछें आपा तो अगर मैं मिस सोलेहा को जरा सा भी जानती हूँ तो वो फेरोज साहब और हानिया मैडम की शादी करवाना चाहती हैं। फजूल बातें करना बंद कर दो लड़की। आपको क्या लगता है
उनकी बेटी जो इतने सालों बाद मिली है वो उसको किसी के साथ भी बाहर भेज देंगी। इसका मतलब यही है कि वो उन पे यकीन करती हैं। इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, इतना हैंडसम, नर्म दिल, समझदार, और उसे अपने बाबा की इतनी दौलत भी तो मिली है। अगर तुम कहो तो मैं मिसेस सोलेहा से बात करके तुम्हारी और फिरोज साहब की शादी करवा देती हूँ। तुम बस अपने काम से काम रखा करो लड़की। चलो। हम क्यों आए हैं यहाँ? थोड़ा सब्र तो कर लो, आओ। कैसी जगह है ये? तुम आओ तो जरा, आओ। चलो। आओ मेरे साथ। ओके ओके, डरो नहीं, आओ मेरे साथ। ये हमारी सीक्रेट जगह हुआ करती थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खरीद सका। इस घर के मालिक से हमारी बात ही नहीं बन पाई और ये तब से ऐसे ही सड़ रहा है। हानिया, कुछ याद आया तुम्हें? ओके ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, फिक्र न करें, काजिम ये हार आप तक ले आएगा और जल्दी इसके बारे में बता देना मुझे। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा, बाय। इसे शाम तक तैयार करवा दो। जी ठीक है, लेकिन ये सब क्या है सरकार साहब, समझ नहीं आया मुझे। अम्मी झूठ बोल रही हैं काजिम, उस लड़की की याददाश्त को कुछ नहीं हुआ। आखिर वो ये सब क्यों कर रही हैं? पता चल जाएगा। और वो अखबार वाली खबर और फोटोज का क्या करना है? वो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। काजिम, अभी इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, इसे मैं खुद हैंडल करूंगा। ये है वो जगह।
आज भी बिल्कुल वैसी ही है। ये हमने साथ में ही लिखा था। और उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हमेशा साथ रहेंगे। कौन है ऊपर? दरअसल मैं वकील फेरोज हूँ। वकील हो तुम? हाँ जी जी। बस ये जगह देखने आए थे हम। हमारा कोई गलत मकसद नहीं। लेकिन आए क्यों हो तुम? क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? वो हमने सोचा कि ये देखें कि क्या हमने जो लिखा था वहां पर वो अब तक। भागो। रुको, कहाँ भाग रहे हो? करने क्या आए थे तुम लोग यहाँ पे? आजकल ये बच्चे तो शुरू में तुम डर गई थी ना, और अब हंस रही हो तुम। तुम्हारी मुस्कुराहट आज भी उतनी ही खूबसूरत है। मैं रिलैक्स। ओके, समझ सकता हूं तुम्हें कुछ याद नहीं, आई नो। पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा सब कुछ दोबारा याद करने में। ओके, अब मैं तुम्हें दूसरी जगह लेकर चलता हूं। चलोगी ना हानिया? नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो हम लोग किसी और दिन घूमने चलेंगे, ठीक है ना? इसकी अम्मी बहुत परेशान है। हम सब बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं बहुत कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या करें, कहाँ जाए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारी बेटी मिल जाए। खुदा के लिए हमें हमारी बेटी ढूंढने, हमारी बेटी ढूंढने। क्या उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी है। चले फिलहाल आप ये फॉर्म फिल कर दें और इसमें आप अपना सेल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है। आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, तो मैं आ जाऊंगा फौरन। जी ठीक है। यहाँ आगे पास में ही एक होटल है, हम कुछ टाइम के लिए यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करेंगी ना, तो मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगा। जी ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल कर दें।
मुझे लगा था कि ये सब कुछ तुम्हें कुछ याद करने में हेल्प करेगा, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। यानी मैं समझ नहीं पाया कि ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है। आई एम रियली सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं। तुम गुस्सा हो ना मुझ पर? चिढ़ रही हो ना तुम मुझसे? हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं इस आदमी के साथ थी ही क्यों आखिर? हाँ बताओ। मतलब मेरे पास एक और चांस है तुम्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने का। ज़हरा, तुमने कुछ कहा आनिया? आनिया तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आखिर वहां क्यों बार बार देख रही हो? कुछ नहीं, पता है क्या वो क्या अंदर चले हम लोग? अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ओके। सोलेहा मैडम, हानिया मैडम आई हैं। ज़हरा, हानिया मेरी जान, वेलकम बैक। तुम ठीक हो ना? तुम अभी तो थोड़ी देर पहले ही गई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? क्योंकि क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। उसका चेहरा देखा था आपने? फिरोज, मेरे बेटे, क्या कुछ हुआ है? कोई मसला हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ आंटी, आप परेशान ना हो। एक्चुअली हानिया कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे घर वापसी ले आता हूँ। ठीक है बेटे, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। ख्याल रखो। जिंदा है, वो जिंदा है। कादिर ही था वो। हानिया, तुम ठीक हो ना मेरी जान? फिरोज के साथ बाहर कुछ हुआ तो नहीं था ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तो डर ही गई थी। क्यों? क्या हो रहा है मुझे? देखिए ठीक हूँ, मैं बस जल्दी घर वापस आना चाहती थी और कोई बात नहीं। ठीक हूँ मैं। शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। तुम फिर से बिजी हो क्या? हाँ यार, मैंने सोचा था कि साथ बैठ के कॉफी पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। अच्छा मुझे ईमेल करने दो, फिर चलते हैं साथ। कैसा जा रहा है दिन? बिल्कुल वैसे ही बिजी जैसे रोजाना होता है। इस मुल्क में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं यार। बिल्कुल सही कह रही हो, रोजाना ही कोई ना कोई अपने बच्चों को ढूंढने की उम्मीद में यहाँ आ जाता है। ये लड़की भी गुमशुदा है। इसकी फैमिली आई है जर्मनी से। उनको लगता है कि उनकी बेटी भागकर यहाँ आई है। अम्मी बहुत परेशान थी उसकी। सोलेहा साहिबा, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा था, आपको बेवकूफ बनाया था। मैं हानिया नहीं हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर, लेकिन मेरे पास जिंदा रहने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। फिर भी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने सिर्फ अपना सोचा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी बेटी की जगह और उसकी चीजें लेने के लिए। ये झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी। अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आपकी बेटी जरूर वापस आ जाएगी, इंशाल्लाह।